हमारे ईश्वर के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर। हम प्रत्येक बच्चे प्रभु नम्रता से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। पिता, आपका वचन हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, संगति करने के लिए जा रहे हैं प्रभु। थोड़ा सा समय जब हम लोग बैठे प्रभु, पिता आप हम एक एक से बात करें, अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दे प्रभु। मन लगा कर आपके वचन को सीखने के लिए प्रभु अनुग्रह दे। हम एक एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। नम्रता से हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी दया चाहते हैं। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम एक छोटा सा गीत गाएंगे। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ने इस गाने को, आप सबको आता था या नहीं आता तो आप लोग इस गाने को रिपीट कर कर आप यूट्यूब के द्वारा भी आप लोग सीख सकते हैं। तो हमने मैंने काफ़ी बच्चों ने अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का काम दिखाया है ना। बाहर से भी केविन का भी मैंने देखा, इशप्रीत का भी देखा, और भी कई बच्चे थे। बहुत अच्छा आप मेहनत कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक नहीं दिखाया तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जल्दी से अपना काम पूरा कर कर आप लोग दिखाएंगे। और हम लोग परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे थे उसी को मैं जो हमने पहले देखा था, मेमोरी वर्स किसको याद है जो हमने परसों सीखा था? किसी को याद है मेमोरी वर्स, आयत? हाँ, किसको याद है? संजीत और जानकी, है ना। वहाँ पर हम अनम्यूट करते हैं, देखते हैं कौन सा रेफरेंस क्या था संजीत? और कोई, और किसी को याद है? हम लोग भूल जाते हैं ना बहुत जल्दी, क्या करें, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारा काम करना पड़ता है ना, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो हमारा छोटा सा दिमाग में कहाँ याद रहता है। और किसी को याद है? चलिए हम बाइबल में निकालते हैं। बाइबल, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बाइबल लेकर बैठे हैं। यूहन्ना 6:37,
हमने जो मेमोरी वर्स हमने देखा था आयत, मैं दोबारा से उसको पढ़ देता हूँ, नहीं मालूम मुझे कि गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ। तो यूहन्ना 6:37 में हमने पढ़ा था, जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। है ना, बहुत एक सुंदर आयत परमेश्वर के वचन में हमने देखा था। फिर हमने जो चित्र देखा था यहाँ पर, वो हमने इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं, सचिन का बारिश में कपड़े पूरे, है ना, गंदे हो गए थे, कीचड़ ही कीचड़। मम्मी ने बोला सचिन जाओ ऊपर जाओ, रूम में जाओ और वहाँ पे बाथरूम में जाकर अपने क्या करो, हाँ आप नहा लो थोड़ा सा और कपड़े सारे चेंज करो। लेकिन आपको मालूम है सचिन ने क्या किया? सचिन गया तो सही, लेकिन सचिन क्या हो गया, बाथ टब के पास आकर बैठ गया, कुछ नहीं किया उसने, है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, कई बार हम वचन सुनते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, हम लोग उसके अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन इस चित्र में हमने सीखना क्या है कि सचिन की तरह हमें बैठना नहीं है, हमें क्या करना है, हम जो भी वचन सुनते हैं ना, हमें उसके अनुसार चलने के लिए क्या करना है, मेहनत करना है। हम एक एक बच्चों ने देखो, हम एक एक ने बोलना है कि हमने परमेश्वर का वचन हम क्यों सुन रहे हैं, ताकि हम बच्चों ने उस वचन के अनुसार क्या करना है, चलना है ना। सिर्फ ऐसे ही सचिन को मम्मी ने बोला जाके नहाओ, लेकिन ये चुपचाप जाकर क्या हो गया, बैठ गया। बिकॉज यहाँ पर हम मेन बात हम क्या दिख रहे हैं, टाइम फॉर एक्शन। जब कुछ करने का टाइम होता है तब नहीं बैठना चाहिए, तब जो करना चाहिए उसे हमें करना चाहिए, है ना। फिर अगला चित्र हम देखते हैं, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ये आपको याद है ना, अगला चित्र हम देखते हैं, फुटबॉल ये लोग खेल रहे थे। फिर जीसस क्राइस्ट इनवाइट्स यू टू कम, प्रभु यीशु मसीह हमें निमंत्रण देते हैं कि हमें आए। इसका चित्र में हमने क्या बात देखा था, किसी को याद है? हाँ, भूल गए? कोई 2 लड़कियां थी ना, हाँ, कौन मुझे बताएगा? गजल के वहां से हाथ ऊपर आया है, हम अनम्यूट करते हैं, देखते हैं किसको कितना याद रहता है। हाँ, किसी को? हाँ 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 बोलो। उसका ना जन्मदिन था भैया, जन्मदिन का इनविटेशन था, लेकिन कौन थे वो 2 लड़कियों का नाम याद है? एक सुनीता थी शायद, है ना, एक मीना थी। वेरी गुड, सुनीता और मीना, है ना। मीना का जन्मदिन था तो मीना ने क्या किया, सुनीता के घर बर्थडे का इनविटेशन लेटर भेजा। तो सुनीता के पास जब इनविटेशन आया, सुनीता क्या कर सकती थी, इनविटेशन को लेकर 2 काम कर सकती थी, सोच सकती थी जाऊं नहीं जाऊं, है ना। तो उसने क्या किया, उसने मन बनाया कि नहीं मुझे जाना है। तो अब जाना है तो दूसरा काम क्या करना होगा, दूसरा काम उसने मीना को बताना है, मीना मैं आ रही हूँ। तीसरा काम क्या है, जिस दिन जाना है उस दिन उसने पूरा तैयार होकर जाना है। उसी प्रकार आपको मालूम है, हम जब वचन में देखते हैं, हमें भी एक लेटर मिला है बहुत बड़ा और बहुत ही स्पेशल लेटर। वो स्पेशल लेटर किसने हमको दिया, परमेश्वर ने हमको दिया, है ना। वो स्पेशल लेटर का नाम किसको मालूम है, परमेश्वर ने जो स्पेशल लेटर हमको दिया, काफ़ी बच्चों को मालूम है। और वो स्पेशल लेटर क्या है, बाइबल, है ना, जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया। वेरी गुड, सबको मालूम है, बहुत अच्छी बात है। और परमेश्वर ने जो हमें लेटर दिया उसमें हम 3 काम कर सकते हैं। पहला काम, हम डिसाइड कर सकते हैं हम इस वचन के अनुसार चलना चाहते हैं नहीं चलना चाहते, पहला बात। दूसरा, अगर हम चलना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, हमने प्रार्थना करना है, हमने प्रभु को बोलना है, प्रभु मैं आपका वचन इसलिए सुन रहा हूँ, प्रभु मुझे आपके वचन के अनुसार चलना है। हाँ, आप जो कहते हैं प्रभु मुझे उसको मानना है, आप मेरी मदद करें। तीसरा, जब भी वचन सुनाए हमने क्या करना है, तुरंत उसको मानना है ना, तुरंत उसको मानना है। इसलिए हमने इतने समय से हम देख रहे थे उद्धार कैसे पा सकते हैं, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी है, हमने सब बातें देखा। इसलिए हमने बोला प्रभु यीशु मसीह भी हमें क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है ना। तो इट्स अ टाइम फॉर एक्शन, ये कुछ करने का समय, सिर्फ सुनने का समय नहीं है। फिर अगला फोटो हम जब देखते हैं, अगला चित्र क्या कौन सा आता है, याद आ रहा है कुछ चित्र, पोस्टमैन आता है। फिर उसके बाद बर्थडे पार्टी का इनविटेशन लेटर था, सब लोग बर्थडे पार्टी क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे जब वो लोग गए।
ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा इनविटेशन लेटर। और अब अगला बात जो हम देखते हैं, परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो दो चीज करने के लिए बुला रहा है। सबसे पहला क्या चीज है? टर्न फ्रॉम योर सिन। परमेश्वर आपसे और मुझसे सबसे पहले दो चीज चाहता है। सबसे पहला चीज क्या है? हम सबने पाप से मन फिराना है। देखो, वो लड़की परमेश्वर से दूर जा रही थी, लेकिन यू टर्न मारकर वापस किसके पास जा रही है? प्रभु यीशु मसीह के पास जा रही है। उसी प्रकार आपको मालूम है, जब हम लोग झूठ बोलते हैं, गाली बकते हैं, झगड़ा करते हैं, मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, तो हम ना परमेश्वर से ठीक उल्टा जा रहे होते हैं। हम ना गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है? बेटा, अगर तुझे मेरी बात माननी है ना, तो पाप से मन फिरा, वहां से यू टर्न मार, है ना। तो परमेश्वर हम एक एक से क्या चाहता है? हमने अपने पाप से मन फिराना है। मन फिराना यानी आपने देखा ना, इस लड़की को कोई जबरदस्ती परमेश्वर के पास नहीं लेकर आ रहा, है ना। उसी प्रकार आपको मालूम है, हमें जबरदस्ती कोई नहीं बोलेगा कि नहीं बैठ के प्रार्थना करो, बैठकर बाइबल पढ़ो, है ना। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता है ना, वो हमसे प्यार करने के कारण करता है। बेटा, उठ के प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। क्यों? क्योंकि प्यार करता है हमसे। प्यार करने के कारण बोलता है। अगर कोई प्यार नहीं करता ना, अरे जाने दो, जिसको जो करना है करने दो। लेकिन जो प्यार नहीं करता उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्यार करता है वो डांटता है। बेटा, तूने प्रार्थना किया, आपने प्रार्थना किया, आपने बाइबल पढ़ा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? हम परमेश्वर क्या चाहता है? हम किसी के डांट से परमेश्वर के पास नहीं आए, बल्कि दिल से आए। प्रभु, मैं आगे से आपसे प्रॉमिस करता हूँ प्रभु, मैं आगे से झूठ नहीं बोलूँगा प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आगे से मम्मी पापा का कहना मानूंगा। आप मेरी मदद करना, है ना। मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैं नहीं बोलता कि 1 घंटा बैठकर बाइबल पढ़ना है, नहीं, मैं थोड़ा पढ़ूंगा, लेकिन पूरे मन से पढ़ूंगा। प्रभु, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं 1 घंटा बैठ के प्रार्थना करूँगा, लेकिन 10 मिनट या 15 मिनट भी अगर मैं सच्चे मन से आपसे क्या करूँगा? प्रार्थना करूँगा, प्रेयर करूँगा। वो है ना, यहाँ पर देखना, ये अपने मन से यू टर्न मार कर आ रही है। ऐसी परमेश्वर क्या जाता है? मेरे बच्चे अपने आप अपने मन से मेरे पास आए, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, अपने मन से मेरे पास आए। तो हमने भी क्या करना? प्रभु, मैं आपके पास आता हूँ, मैं प्यार करता हूँ प्रभु, आप भी जब मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हम सब बच्चों से, टर्न फ्रॉम योर सिन। अपने अपने पापों से हमने क्या फिराना है? अपने मन को फिराना है। समझ में आया? आपको मालूम है, पाप ना परमेश्वर की नज़र में क्या है? परमेश्वर की नज़र में पाप क्या है? पाप कीचड़ की तरह है ना। आपको मालूम है, परमेश्वर हमसे तो प्यार करता है, लेकिन ये कीचड़ से प्यार नहीं करता। अब मान लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपका पक्का दोस्त है, लेकिन ना वो कीचड़ में पूरा लिथपित होकर आ रहा है और आपसे गले लगने के लिए आ रहा है। आप क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? आप भी गले लग जाओगे। आप बोलोगे पहले जाकर नहा के आओ। हाँ, पहले जाकर नहा के आओ, कितना स्मेल आ रहा है ना। मैं आपसे तो प्यार करता हूँ, लेकिन ये जो कीचड़ है ना, मैं इससे प्यार नहीं करता। हाँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, वो आपके पास गले लगने के लिए आएगा, आप जान बचाकर भागोगे कि मुझे भी गंदा कर देगा ये, है ना। तो उसी प्रकार आपको मालूम है, परमेश्वर हमसे तो प्यार करता है, लेकिन हमारे पाप से प्यार नहीं करता। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे पाप से क्या करें? मन फिराएं, है ना। दिल से बोले, प्रभु मैं आगे से पाप नहीं करना, मैं किसी के डर के मारे नहीं, मैं अपना दिल से मन फिरा रहा हूँ। फिर अगला फोटो क्या है? हाँ, ना सिर्फ पाप से मन फिराना, बल्कि परमेश्वर एक बात और चाहता है हमसे। वो क्या है? ये है ट्रस्ट जीसस क्राइस्ट, है ना। प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना? विश्वास करना। दो चीज परमेश्वर हम बच्चों से चाहता है। पहला, पाप से मन फिराना। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना? विश्वास करना। तो इतना तक तो हमने कल देखा, परसों देखा था। आज हम देखते हैं आगे के चित्र के द्वारा। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? आज के चित्र में यहां पर क्या लिखा है? कौन मुझे बता सकता है? अंडरस्टैंड क्राइस्ट कैन सेव यू। अंडरस्टैंड दैट जीसस क्राइस्ट कैन सेव यू। आई थिंक, हाँ, यहाँ पर एक शब्द नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें,
अंडरस्टैंड दैट जीसस क्राइस्ट कैन सेव यू, है ना। समझना, हम परमेश्वर नहीं चाहता, आप कभी नहीं सोचना कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें। परमेश्वर चाहता है। किस किस के पास दिमाग है? यहाँ पे कोई बच्चा है जिसके पास दिमाग है? मेरे पास तो है। हाँ हाँ, यहाँ पर सब बच्चों के पास दिमाग है। वेरी गुड। हाँ अच्छा, किस किस ने अपने अंदर का दिमाग देखा है? सच सच बोलना। हाँ, दिमाग तो नहीं देखा होगा, लेकिन विश्वास करते हैं दिमाग है ना। देखा तो नहीं है लेकिन ज़रूर है, कुछ ऐसा ही दिखता है ना, कुछ ऐसा ही दिखता है। लेकिन आपको मालूम है हम यहाँ पर क्या बात समझ रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को अपने इस दिमाग से समझें। हाँ, जितना हम प्रभु यीशु मसीह को समझेंगे कि प्रभु कौन है, उतना हम लोग को मदद मिलेगा क्या चीज़ उद्धार पाने के लिए। तो अब देखते हैं हम लोग अपना थोड़ा सा क्या करते हैं, इस दिमाग को परमेश्वर कैसे चाहता है हम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जाऊंगा और उन सवालों में देखते हैं कौन हमको जवाब देगा। सबको एक बार मौका मिलेगा। ठीक है, लाइन वाइज हम लोग आएंगे, सबको एक बार मौका मिलेगा। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल, सब लोग तैयार हैं सवाल पूछने के लिए? हाँ, देखते हैं अभी तक जितना लेसन हमने सुना सीखा कितना याद है किस किस को। तो सबसे पहला सवाल मेरा है, हम लोग शुरू करेंगे ताकि आप सब अच्छे से तैयार रहना, क्योंकि मैं इसमें ये जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ ना, ये अभी तक जो जो हमने सीखा उन सब में से कुछ कुछ मिक्स होगा। हाँ, तो इसलिए भूलना मत। मैं क्योंकि यहाँ पर ना मैं अपना एक नोटपैड और पेन भी लेकर बैठा हूँ, जो बताएगा ना मैं उसका नाम भी लिखूँगा और देखेंगे मार्किंग, कौन कितने बच्चे सही जवाब देते हैं और कितने गलत देते हैं। ठीक है, तो इसलिए सब तैयार रहना अच्छे से। सबको समझ में आ रहा है? तो अभी तक जो हमने देखा चार बातें आपको अच्छे से याद हो गई। एक ही टॉपिक को मैं इसलिए धीरे धीरे मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम सब अच्छे से समझ जाएं। तो एक बार फिर से मेमोरी वर्स एक बार पढ़ लो। कौन पढ़ेगा इस बार मेमोरी वर्स? हाँ, राधा के वहां पर थे। ठीक है, राधा आप पढ़ लो एक बार फिर से मेमोरी वर्स, यूहन्ना 6:37, ताकि उसको अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना। अनम्यूट आप कर लेंगे राधा के वहां से? ठीक है। परंतु मैंने तुमसे कहा, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है सब मेरे पास आएगा, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। ठीक है, तो इस आयत को भी अपने माइंड में अच्छे से रखना। और जो जो अभी तक हमने सीखा, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, सबके अंदर ये वाला फोटो वाला दिमाग है ना। तो सब अपना इसका क्या करने जा रहे हैं, अभी यूज़ करने जा रहे हैं, है ना। देखते हैं किसमें कितना है दम। तो हमारा पहला सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, आर यू एबल टू फॉरगिव योर सिंस? क्या आप अपने पापों को क्षमा कर सकते हैं? अभी कुछ नहीं करना, हाँ वहाँ ना कुछ नहीं करना, बस हाथ ऊपर करना। हाँ, मैं सवाल पूछता हूँ फिर देखते हैं कौन जवाब देगा। तो ठीक है, सब अब केविन जोसेफ को हम बुलाते हैं और टाइमर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से सोचना, टाइम जब खत्म हो जाए तब आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक, टाइमर हम स्टार्ट कर रहे हैं। आर यू एबल टू फॉरगिव योर सिंस? क्या आप अपने पाप को क्षमा कर सकते हैं? यस, नो, वेरी गुड, नहीं कर सकते हम लोग, है ना। हम में से कोई भी, आपको मालूम है, हम में से कोई भी अपने पाप को क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगला सवाल मैं पूछने जा रहा हूं। अगला सवाल है, आर यू एबल टू चेंज योर सेल्फ एंड स्टार्ट ए कंप्लीटली न्यू लाइफ? अब अगला सवाल मैं किससे पूछने जा रहा हूं? संजीत से। ठीक है,
जल्दीबाजी नहीं करना, क्वेश्चन को समझना, टाइम खत्म होने के बाद आपको जवाब मिलेगा, इसका आंसर आपने देना है। तो पहला सवाल केविन ने बताया, बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड। दूसरा सवाल मैं संजीत से पूछने जा रहा हूं और वो है, आर यू एबल टू चेंज योर सेल्फ? क्या आप अपने आप को बदल सकते हो? और स्टार्ट ए कंप्लीटली न्यू लाइफ, क्या आप एक नया जीवन जी सकते हो? आपका टाइम शुरू होता है अभी। टाइम खत्म होने के बाद। हाँ जी संजीत, आपका जवाब गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अच्छी कोशिश करी, लेकिन हम अपने आप को नहीं बदल सकते। आपने अच्छे से समझना है, आप और मैं अपने आप को नहीं बदल सकते। हम लोग खुद अपनी ताकत से नया जीवन नहीं जी सकते, हमें प्रभु की मदद चाहिए। समझ में आया? तो अगला तीसरा सवाल हम माइकल से पूछेंगे, वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से जो माइकल हैं उनके उधर से हम पूछेंगे। तो सवाल ये है, इज जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड? क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। टाइम खत्म होने के बाद आप जवाब दे सकते हैं। हाँ माइकल, वेरी गुड, सही जवाब। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र। बहुत अच्छी बात है, हमने फोटो देखा था, दिमाग वाला है, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल कौन जवाब देगा? अगला सवाल गोपाल साजन की तरफ से। ठीक है, आप रेडी रहना, मैं आपका सवाल पढ़ता हूं। डिड ही डाई ऑन द क्रॉस फॉर आवर सिंस? क्या परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा? हाँ या ना आपको बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अभी। हाँ साजन, अनम्यूट हम करते हैं आपको। वेरी गुड। हाँ, परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए क्या हुआ? क्रूस पर मरा। कोई और नहीं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, अगला सवाल जो देंगे वो कवलजीत सिंह के वहाँ से, कवलजीत भैया के वहाँ से। ठीक है, आप अपना नाम ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि वो तो आपके पापा का नाम है। तो सवाल ये है, क्या प्रभु यीशु मसीह इज ही एबल टू डू एवरीथिंग? क्या प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है? आपका टाइम शुरू होता है अभी। जी, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम हरमनजीत है। मंजीत, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगला सवाल मेरा कौन बताएगा? केविन का हो गया, संजीत का हो गया, माइकल के उधर से हो गया, साजन के वहां से, मंजीत। अब अगला सवाल है मेरा अजूबा भाई के उधर से। ठीक है, आशिक, रेडी रहना। क्या प्रभु यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा कर सकता है? इज ही एबल टू फॉरगिव योर सिन? वेट, आपका टाइम शुरू होता है अभी, सोचो। ठीक है, क्या प्रभु यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा कर सकता है? हाँ शेख, वेरी गुड। हाँ, हम अपने पाप को क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल हम पूछेंगे सोहिल से। ठीक है, सोहिल, आप बोलेंगे ये कौन सा सवाल है, वाई लिखा हुआ है बस। हाँ, ये सवाल पिछले सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्यों हमारे पाप को क्षमा कर सकते हैं?
प्रभु यीशु मसीह क्यों हमारे पाप को क्षमा कर सकते हैं, ये आपको जवाब देना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अभी। आप सोच सकते हैं और उसके बाद टाइम खत्म होने के बाद जवाब दे सकते हैं। हाँ जी सोहेल, हम अनम्यूट कर देते हैं वहां से। हाँ बोलो। हाँ जी बोलो भैया। हाँ बोलो बोलो। हम का नहीं बोली भैया, हम बोल सकते हैं। सोहेल के उधर से बोल सकते हैं आप। हाँ भैया, परमेश्वर ना सर्वशक्तिमान है, इसीलिए हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। नहीं, ये जवाब नहीं है आपका सही। नहीं, मुझसे पूछना। ठीक है, अब यही सवाल मैं वापस ट्रांसफर करता हूँ आशिक के पास। ठीक है भैया भैया, हमसे भैया। ठीक है, यही सवाल मैं आशिक के पास ट्रांसफर करता हूँ जिनसे पूछा था। देखते हैं उनका क्या जवाब है। हाँ आशिक, क्यों यीशु मसीह हमारे पाप को क्षमा कर सकता है? हाँ बोलो। भैया, जब हम पाप में पड़ते थे इसी कारण हमारा पाप क्षमा किए। ये सही नहीं है। चलो हम अगला ये सवाल अब किसके पास ट्रांसफर करते हैं? राधा के उधर। भैया, यदि हम कुछ भी गलती करें और हम यीशु से माफी मांगे तो यीशु हमको माफ कर देगा। सवाल ये है, यीशु हमें क्यों माफ कर सकता है? कि हम उसके पुत्र हैं। क्योंकि हम उसके पुत्र हैं। नहीं, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे। चलो ठीक है, आपका टाइम चला गया। अगला और कौन? सोनू भाई के उधर से चलिए। हाँ सोनू भाई। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। ये भी ठीक नहीं है। और कौन ट्राई करना चाहता है? सुखवीर के उधर से युद्धवीर। हाँ जी बोलो सुखवीर। भैया बहुत प्रेम करता है हमसे। नहीं, ये भी नहीं है। इश्प्रीत के उधर चलो, देखते हैं हम लोग। ये कितना मुश्किल सवाल है। हाँ, दिमाग लगाना बहुत जोर पड़ रहा है दिमाग में। क्योंकि उसने हमारे पाप की कीमत दी। वेरी गुड। सही जवाब क्या है? क्यों प्रभु यीशु मसीह क्यों हमें क्षमा कर सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए जान दी है, सजा उठाई है, इसीलिए वो हमको क्षमा कर सकता है। कुछ बात आपको समझ में आया? सर्वशक्तिमान तो है, लेकिन परमेश्वर न्यायी है, ऐसे ही किसी को माफ नहीं कर सकता। क्यों माफ कर सकता है प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए सजा उठाया। समझ में आया थोड़ा बहुत सबको? हाँ, काफी मुश्किल सवाल था लगता है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये सवाल हम किससे पूछें? अगला सवाल हम पूछते हैं जिसकी बारी नहीं आई, चांसी के उधर से। ठीक है चांसी, मेरे सवाल को अच्छे से समझना। यहां पे लिखा है, इज ही एबल टू चेंज योर लाइफ? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है? टाइम चालू करते हैं हम लोग। क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है? देखते हैं चांसी क्या जवाब देते हैं। चांसी के उधर से। हाँ हाँ चांसी बोलो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। क्या चीज? आवाज नहीं आ पा रही आपके उधर से क्लियर। चलिए ठीक है, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही। हम ट्रांसफर करते हैं ये सवाल। अगला कौन है जिसकी बारी नहीं आई? हम लोग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। राजेश सूद अगर वहां पर हैं आपके उधर से, अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो ठीक है। हाँ, आप क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल सकता है? क्या प्रभु यीशु मसीह? हाँ वेरी गुड।
प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल सकता है। ये है सही इसका जवाब। ठीक है, फिर अगला सवाल आता है। ये सवाल मैं पूछता हूं, ये सवाल कौन जवाब देगा? ये सवाल विशाल महावत के उधर से हम लोग पूछेंगे। What does Jesus Christ want you to do? प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है हम करें? ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है हम करें? विशाल महावत के उधर से। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है कि हम करें? हाँ, अनम्यूट कर दीजिए, टाइम चालू है आपका। हाँ जी, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। प्रार्थना। प्रार्थना नहीं, आपने क्लास ध्यान से नहीं सुना। अगला सवाल ये किससे पूछते हैं हम लोग? हरमनजीत कौर है एक यहाँ पर, उन्होंने हाथ ऊपर किया है जी। आपको अनम्यूट हम करते हैं, आप बता सकते हैं। भैया हम उद्धार पा सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है हम करें? What does Jesus Christ want you to do? तो ये सवाल हम लोग पूछते हैं। अगला कौन? साजन भी है, साजन से भी हम पूछ लेते हैं। हाँ साजन, अनम्यूट कर लो। बोलो बोलो, आप बोलो। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है साजन। लगता है उनके पास संपर्क नहीं हो पा रहा, तो हमें ये जवाब फिर कौन दे सकता है? और मौसम के उधर से है, मौसम। हाँ साजन, आप बोल दीजिए एक बार। भैया हाँ जी, हम अपने बोलो भैया। हाँ बोलो बोलो। ताकि हम अपने पापों को मान सके, और परमेश्वर हमसे यही चाहता है। पापों को मान सके नहीं। हाँ। मौसम के उधर से आप अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ, हम उसकी आज्ञा पर चले। नहीं, ये भी नहीं है। जस्ट अभी हमने कुछ देर पहले सीखा था। कौन बता सकता है? और भी कई बच्चे हैं। केविन का हम अनम्यूट करता है। Jesus Christ wants us to come nearer to him. ये भी नहीं है। जस्ट अभी हमने सीखा था। लगता है सब भूल रहे हैं। हाँ, दिमाग पर बहुत जोर पड़ रहा है। हाँ, यहाँ हमने सीखा। चलो मैं जवाब देता हूँ। टर्न फ्रॉम योर सिन, अपने पापों से मन फिराएं, एंड ट्रस्ट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह पर विश्वास करें। यही तो दो चीज था, है ना? लगता है बहुत मुश्किल हो गया सवाल। यही सवाल था जो प्रभु यीशु परमेश्वर हमसे क्या करता है, हमसे चाहता है कि हमने करना है। अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं, व्हाट मोर डज ही वांट यू टू डू, और वो प्रभु और क्या वो हमसे चाहता है ना? तो इसमें यही जवाब। पहला सवाल है क्या करना? अपने पापों से मन फिराना। दूसरा सवाल का जवाब क्या था? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। अगला, क्योंकि मैंने इसका जवाब दे दिया इसलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, अपना मन फिराएंगे पापों से, तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? कौन मुझे बता सकता है? आशिक, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अनम्यूट आप कर दीजिएगा। टाइमर पहले ऑन कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद अगर मैं पापों से मन फिराऊं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं, तो उससे क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? दोबारा से सवाल बताओ। मैं दोबारा से सवाल बताता हूं। अगर मैं अपने पापों से मन फिराऊं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं, तो वो क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह। वेरी गुड। तो क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। हाँ, जो जवाब बार बार सही जवाब दे रहा है उसको डबल टिक लगता हुआ जा रहा है।
हाँ, जो रॉन्ग आंसर दे रहा है उसका कांटा लग रहा है। अगला सवाल, उद्धार यहां पर है, उद्धार पाने का अर्थ क्या है? हाँ, उद्धार पाने का अर्थ क्या है? What does it mean to be saved? हाँ, उद्धार पाने का अर्थ क्या है? कौन मुझे बताना चाहेगा? केविन? हाँ, टाइम हम स्टार्ट करते हैं, आप जवाब दे सकते हैं। What does it mean to be saved? उद्धार पाने का अर्थ क्या है? To accept Jesus as personal savior. ओके, और क्या हो सकता है? सोहिल, ठीक है, मैं इसका जवाब दे देता हूं। उद्धार पाने का अर्थ क्या होगा? हमारे सारे पाप क्षमा हो गए और हमारा जीवन बदल गया। ऑल योर सिंस इज फॉरगिवन एंड यू आर चेंज्ड। आप बदल गए, है ना। फिर अगला जब हम देखते हैं तो मैं आपको अगला फोटो दिखाना चाहूंगा। ये था क्विज। अब हम जल्दी से जाकर अगले चित्र को देखकर हम जल्दी समाप्त करते हैं, ठीक है। अगला चित्र जब हम देखते हैं, आप यहां पे लिखा है, आप देख रहे हैं, बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट कैन सेव यू। आप विश्वास करें। देखो, अभी आपने देखा कि अभी तक मैंने जो सवाल पूछे, कुछ लोग जवाब दे पाए, कुछ लोग नहीं दे पाए, कुछ लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगा। इसलिए आप क्लास में ना बहुत ध्यान से सुनना, है ना, क्योंकि कई बार क्लास लगता आसान है लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना तो डिफ़िकल्ट बन जाता है। इसलिए ध्यान से सुनना। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है, बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट कैन सेव यू। आप विश्वास करो कि यीशु मसीह आपको क्या कर सकता है, बचा सकता है। आपको मालूम है, ये दो लोग थे। मैं आपको सचिन और राहुल की कहानी बता रहा हूं, ठीक है। सचिन और राहुल बहुत ही पक्के दोस्त थे। तो इतने पक्के दोस्त थे कि जहां भी जाते थे ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। तो हुआ क्या, अचानक से मैं आपको वो बताना चाहूंगा। अचानक से हुआ क्या एक दिन कि सचिन और राहुल खेलते खेलते एक पार्क में गए और पार्क में जाकर एकदम से पेड़ पर चढ़ गए दोनों। अब पेड़ पे तो दोनों चढ़ गए, अब इतने ऊपर चढ़ गए कि अब उतरने से डर लगने लग गया। कभी हुआ है किसी के साथ, हाँ, कि हम लोग खेलते खेलते कई बार इतने ऊंचे चढ़ जाते हैं जोश में कि अब उतरने से डर लगता है। तो ये दोनों क्या हुए, खेलते खेलते मस्ती मारते मारते, हाँ, शर्त लगाते लगाते ऊपर तो चढ़ गए, अब उतरे कैसे? वो डरने लग गए, परेशान हो गए कि अब क्या करें, डर लग रहा है, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो ये दोनों बहुत डर रहे थे। आपको मालूम है क्या हुआ कि सचिन के पापा वहां से जा रहे थे। तो सचिन जोर से चिल्लाया, पापा। तो सचिन की आवाज सुनकर पापा आ गए, बोले तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे हो? पापा गलती से खेलते खेलते चढ़ गए, अब डर लग रहा है, हाँ, तो अब उतरना है। तो सचिन के पापा ने बोला, आप कूदो, मैं पकड़ लूंगा। तो सचिन और राहुल एक दूसरे को देखने लग गए, हाँ। लेकिन आपको मालूम है, राहुल ने सचिन से पूछा, क्या करे, कूदेंगे क्या? सचिन बोला, हाँ मैं तो कूद जाऊंगा, मेरे पापा हैं, मुझे पकड़ लेंगे, पूरा भरोसा है। तो सचिन कूद गया, पापा ने उसे पकड़ लिया। राहुल बोलता, मैं नहीं कूदूंगा। हाँ, पापा को बोलो अपने जाके सीढ़ी लेकर आए या रस्सी लेकर दे, हाँ, क्योंकि मुझे आपके पापा पर क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। कहीं छोड़ दिया तो मेरे टांग टूट जाएगी, है ना। आपको मालूम है, लेकिन सचिन क्या बोलता है, नहीं, मैं अपने पापा को जानता हूं, पापा मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे बचा लेंगे। आपको मालूम है, सचिन के पापा ने राहुल को भी ये बात बोला, राहुल मैं पकड़ लूंगा तुम्हें, तुम कूदो तो सही। लेकिन आपको मालूम है, राहुल ने बोला नहीं। ऐसे ही आपको मालूम है, कई बार क्या होता है, लोग वचन तो सुनते हैं प्रभु के बारे में लेकिन प्रभु पर विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है कि वो चाहता है हम प्रभु पर विश्वास करें। आप मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको बचा लूंगा, मैं आपको नरक जाने नहीं दूंगा। आप मुझ पर क्या करो, मुझ पर विश्वास करो। सवाल ये है कि आप और मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे आप पर विश्वास है, आप मुझे बचा लेंगे, आप मुझे स्वर्ग लेकर जाएंगे, आप मुझे नरक जाने से बचा लेंगे। क्या मैं ये बात विश्वास करता हूं? हाँ, आपको मालूम है,
ना सिर्फ ये जानना कि प्रभु बचा सकता है, बल्कि विश्वास करना, और विश्वास करने के बाद उसके अनुसार करना। अगला चित्र मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देखो, यहां पर क्या हुआ कि एक लड़की क्या कर रही है, हाँ, सुनीता प्रार्थना कर रही है, प्रभु पर विश्वास करके प्रभु को जीवन दे रही है। आपको मालूम है, ना सिर्फ प्रभु को जानना, ना सिर्फ प्रभु पर विश्वास करना, बल्कि उसके अनुसार कदम भी बढ़ाना। जब सुनीता ने सुना कि प्रभु मुझे बचा सकता है नरक में, हाँ, और प्रभु चाहता है कि मैं अपने पापों से मन फिराऊं, प्रभु पर विश्वास करूं, आपको मालूम है, वचन सुनने के बाद तुरंत सुनीता अपने घर में वहां पर घुटनों में बैठकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, मैं आप पर विश्वास करती हूँ प्रभु, आप मेरे लिए जान देकर जी उठे हैं, प्रभु आपसे मैं अपना जीवन आपको देती हूँ, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, आप मुझे भी बचा सकते हैं। आपको मालूम है, ऐसे ना सिर्फ इसने सुना, बल्कि इसने क्या भी किया, प्रार्थना भी किया, है ना, प्रभु को अपना जीवन भी दिया। आपको मालूम है, वो दोनों बच्चे ना, बाकी सुनीता के दोनों भाई बहन, वो लोग सुनीता को देख रहे थे, ये भी प्रभु को जीवन देना चाहते थे, छोटे हैं लेकिन प्रभु को जीवन देना चाहते थे, लेकिन इनको प्रार्थना करना नहीं आता कि हम कैसे प्रार्थना करें कि प्रभु को हम जीवन दे सके। तो आपको मालूम है क्या हुआ कि सुनीता ने इन दोनों बच्चों को प्रार्थना करना सिखाया कि मेरे पीछे पीछे बोलो, ऐसे प्रार्थना करो। तब दोनों बच्चों ने प्रार्थना किया और प्रभु को जीवन दिया। अगर आपको लगता है मुझे प्रभु को जीवन देना है लेकिन मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, तो आप क्या कर सकते हो, घर में पापा हो, मम्मी हो, जो भी प्रभु को मानते हैं, है ना, उनके पास जाकर बोलना, आप मेरे को मदद करो ताकि मैं प्रभु को क्या दे सकूं, प्रभु को अपना जीवन दे सकूं। आप सबको समझ में आया ये बात? हाँ, परमेश्वर चाहता है हम सब ने प्रभु पर विश्वास करके उसे क्या करना है, जीवन देना है। कल के लिए नहीं, परसों के लिए नहीं टालना, हाँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब नहीं टालना, नहीं, जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं ना, हमने तुरंत प्रभु पर क्या करना है, विश्वास करना है। ठीक है, एक आखिरी क्विज लेकर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। आखिरी क्विज, और ये क्विज मैं देखना चाहता हूं कौन देने के लिए तैयार है। इसमें 5 ऑप्शन होंगे, कौन तैयार है इस क्विज का जवाब देने के लिए? हाँ, अब देखना, मैं सवाल आपको पढ़कर बताता हूं, तो आप समझकर जवाब देना, फिर बताना कौन जवाब देना चाहता है। स्वर्ग जाने के लिए, ठीक है, एक ऑप्शन है कि आप स्वर्ग जा सकते हो। आप स्वर्ग जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे इंसान बन जाओ और चर्च में दान दो, लोगों को दान दो, तो आप पक्का स्वर्ग जाओगे। यह है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आप हर संडे चर्च में जाओ, बपतिस्मा ले लो, तब आप पक्का जब मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। तीसरा ऑप्शन है स्वर्ग उन लोगों के लिए है जो हर रोज बाइबल पढ़ते हैं। फिर चौथा ऑप्शन क्या है, स्वर्ग उन लोगों के लिए है जो प्रार्थना करते हैं। पांचवा ऑप्शन है स्वर्ग बुरे लोगों के लिए है जो जानते हैं कि हम बुरे हैं, हम पापी हैं और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमें मालूम है प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें अच्छा इंसान बनाएगा। तो कौन इसका जवाब देना चाहता? हाँ, ये 5 ऑप्शन है। तो हम शुरू करते हैं, टाइमर शुरू करते हैं। टाइमर के बाद साजन इसका जवाब देंगे। ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अभी। हाँ जी भैया इसका सवाल है 5वां। इसका आंसर 5वां है। वेरी गुड। हाँ, सबने खूब मेहनत करी, इस बार बड़े ध्यान से सुना। हाँ, आपको मालूम है हम अच्छा बनकर या दान देकर कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, है ना। हर संडे सिर्फ प्रार्थना में जाने से या बपतिस्मा लेने से भी हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हम रोज बाइबल पढ़ने से भी नहीं जा सकते, रोज प्रार्थना करने से भी नहीं जा सकते, बल्कि हम अगर प्रभु के सामने अपने पापों को मानेंगे, प्रभु हम पापी हैं, प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा करें, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, हाँ आप मुझे ज़रूर क्षमा करेंगे और आप मेरे जीवन को बदल देंगे।
है ना, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। जो व्यक्ति ऐसे प्रार्थना करता है ना, और जब प्रभु उसके जीवन को बदलता है, वो पक्का स्वर्ग जाएगा। आपको मालूम है, अच्छा बनना कोई गलत बात नहीं है, हाँ, दान देना कोई गलत बात नहीं है, संडे चर्च में जाना गलत बात नहीं है, बाइबल पढ़ना गलत बात नहीं है, हाँ, प्रार्थना करना गलत बात नहीं है, सब अच्छी बात है। लेकिन जब तक मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक प्रभु मुझे बदलेगा नहीं, तब तक मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, है ना। तो इसलिए उद्धार पाना है। उद्धार पाने के बाद ये सब करेंगे तो अच्छा है, लेकिन उद्धार पाए बिना ये सब करेंगे तो कोई फायदा नहीं। सबको समझ में आया ये बात? हाँ, सबको समझ में आया? वेरी गुड। सब बहुत इंटेलिजेंट है। हमने आज की आयत में यही सीखा, प्रभु यीशु मसीह होता है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा, है ना। जो कोई मेरे पास आएगा, तो इसलिए ज़रूरी क्या है, जिन्होंने भी अभी तक उद्धार नहीं पाया, है ना। यहाँ पर हम इस चित्र को जब देखते हैं, आखिरी चित्र को जब हम देखते हैं, ये चित्र में देखो साफ साफ लिखा है, दान देने से नहीं होगा, हाँ, चर्च जाने से नहीं होगा, बाइबल पढ़ने से नहीं होगा, प्रार्थना करने से नहीं, प्रभु यीशु मसीह पर क्रूस पर विश्वास करने से, मेरे पापों के लिए प्रभु ने जान दिया, है ना। प्रभु से माफ़ी मांगने से, केवल उसके द्वारा ही मैं किधर जा सकता हूँ, मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। सबको समझ में आया? तो आज की प्रार्थना कौन करना चाहेगा? समाप्ति की प्रार्थना, हाँ, समाप्ति की प्रार्थना कौन करेगा? सुखवीर के उधर से हाथ ऊपर आया, ठीक है। हाँ हाँ, सुखवीर आप प्रार्थना करिए, सब आंखें बंद कर लें, सुखवीर प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद राजा, तेरा धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरे खुदा, तूने हमें शाम के समय में प्रभु इकट्ठा करने का मौका दिया राजा। हम इसके योग्य नहीं थे, तूने हमें इसके योग्य बनाया प्रभु। तेरी आराधना हमारे जीवन में सदा सर्वदा होती रहे प्रभु। तेरी प्रशंसा हमारे जीवन में होती रहे प्रभु। हम किसी इंसान की नहीं प्रभु, हम किसी मनुष्य, किसी देवताओं की नहीं प्रभु, केवल आपकी प्रशंसा करें। धन्यवाद प्रभु। आज का वचन जो कुछ भी हमने सीखा उसे याद रखने में, दिमाग में, हृदय में रख छोड़ने में आप मदद कर, ताकि ये वचन हमारे जीवन में काम करे पूरा दिन, ताकि ये वचन हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बने प्रभु। आप दया कर राजा, अंतिम समय प्रभु आप तैयार करें, आप अनुग्रह करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आमीन। वेरी गुड। मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने ये जो सुंदर अवसर दिया आपका वचन सीखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, उद्धार, ये जो महान उद्धार है प्रभु, आपकी जो महान दया प्रभु, इसको समझने के लिए प्रभु एक एक को आप मदद करें प्रभु। ना सिर्फ वचन सुनने के लिए बल्कि प्रभु उसके अनुसार चलने के लिए हम एक एक पर आप दया करें। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए प्रभु, इन वचनों को मनन करने के लिए, याद रखने के लिए प्रभु एक एक बच्चों को आप सहायता करना। धन्यवाद देते सभी बातों के लिए, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बाय बाय, टेक केयर।